जीवित होने का अर्थ क्या है? क्या इसका मतलब केवल सांस लेना है, एक दिन से दूसरे दिन तक घिसते जाना है, या फिर इसका कोई गहरा अर्थ है? हर सुबह हम अलार्म की आवाज में जागते हैं, स्क्रीन पर आंखें गड़ाते हैं, डेडलाइंस के पीछे भागते हैं। जीवन का माप लेन देन में है, उत्पादकता में है। शहर ऊंचे होते जाते हैं, पर अकेलापन और गहराता जाता है। हम सफलता के पीछे दौड़ते हैं, पर इस दौड़ में कभी रुक कर पूछते हैं कि आखिर हमने खोया क्या है? घने जंगलों के भीतर भील एक अलग लय में जीते हैं। समय उन्हें नहीं चलाता, समय उनके भीतर से बहता है। जमीन उनके लिए सिर्फ संसाधन नहीं है, वो परिवार है। उनके हाथ धरती की धड़कन पहचानते हैं, उनके पांव नदियों के रास्तों को पुराने दोस्तों की तरह जानते हैं। उनकी कहानियां लिखी नहीं जाती, वे बोली जाती हैं। आधुनिक दुनिया की नजर में वे असभ्य लगते हैं, लेकिन क्या हो अगर भटकने वाले हम हो? वे प्रकृति से नहीं लड़ते, वे उसके साथ बहते हैं। उनके गीतों में सदियों का ज्ञान छुपा है। उनके नगाड़ों में उस स्पंदन की गूंज है जिसे हमने भुला दिया है। शायद उन्हें समझने की जरूरत नहीं है, शायद जरूरत यह है कि हम उन्हें सुने। क्या पता उनकी जीवन शैली में वही उत्तर छुपा हो जिसे हम सदियों से खोज रहे हैं। क्या पता जंगल की उस शांति में वही खजाना छुपा हो जिसे हम अपनी ही उथल पुथल में खो बैठे हैं। भील सिर्फ एक जनजाति नहीं है, वो एक वंश है, एक अटूट परंपरा जो इस भूमि में इतनी गहराई तक बुनी हुई है कि इसे समय भी नहीं तोड़ सका। ये वह वंश है जो हजारों सालों से इस धरती से जुड़ा हुआ है। वे विंध्य पर्वतों के बेटे और बेटियां हैं। वे नर्मदा की संतान हैं। वे उस प्राचीन लय के संरक्षक हैं जो आज भी वनों में गूंजती है। इन्हीं गहरे जंगलों में वे शबरी की पूजा करते हैं, एक ऐसी स्त्री जिसकी कथा स्वयं काल से भी पुरानी है। शबरी प्रतीक्षा करती रही, सालों तक, दशकों तक, सदियों तक उसने राम की प्रतीक्षा की। दुनिया उसे भूल गई, लेकिन उसने कभी अपने विश्वास को नहीं छोड़ा। उसकी प्रतीक्षा, उसकी भक्ति, उसके अविश्वसनीय विश्वास, ये सब उसने भील समाज को सौंप दिए। वे शबरी को अपनी पूर्वज मानते हैं। वे एक दिव्य परंपरा से जुड़े हैं, एक ऐसा आध्यात्मिक धागा जो भारत के इतिहास की आत्मा से जुड़ा है। शबरी एक भील राजा की कन्या थी और उसकी शादी में वो लोग बैल बकरे ऐसे शादी में खिलाते थे। तो वो लड़की ने देख लिया, शबरी ने, कि मेरी शादी में कि इतने सारे जीव को काट देंगे, तो उसको अच्छा नहीं लगा। तो वो निकल के शादी से भाग के यहाँ सुबीर गांव जो है वहाँ एक मतंग ऋषि का आश्रम था, वहाँ आ जाते हैं। ऋषि जो हैं उसको आसरा देते हैं। जब
ऋषि की जो बारी आती है जाने की स्वर्गवास में, तब उसको प्रॉमिस करते हैं, वचन देते हैं कि मुझे तो बेटा राम नहीं मिले, लेकिन आपको जो है वह राम जरूर मिलेंगे और आपको मिलने के लिए आएंगे। आज जब दुनिया हर चीज का प्रमाण मांगती है, जब हर विश्वास को डेटा में तौला जाता है, तब भील एक ऐसे विश्वास पर जीते हैं जिसे मापा नहीं जा सकता। विश्वास धरती पर, विश्वास दिव्यता पर और विश्वास एक दूसरे पर। शबरी की विरासत केवल सुनाने भर की कहानी नहीं है, वो जीने का तरीका है। और अपनी पूजा पद्धतियों में, अपने साधारण जीवन और अपनी चुपचाप आस्थाओं में भील आज भी शबरी का सम्मान करते हैं। भीलों की निष्ठा किसी एक राजा या किसी एक वंश के प्रति नहीं रही, उनकी सच्ची निष्ठा हमेशा इस भूमि के प्रति रही है। और जब इस भूमि पर संकट आया तो वे पहाड़ों की तरह खड़े हो गए, अडिग और अचल। वे महाराणा प्रताप की ढाल बने, हिंदू धर्म की रक्षा करने वाले अदृश्य रक्षक बने और उस स्वतंत्रता के स्वप्न को जीवित रखा जब सब कुछ खो चुका था। जब प्रताप को जंगलों में शरण लेनी पड़ी, तब भीलों ने ही उन्हें भोजन दिया, वस्त्र दिए और उनकी रक्षा की। उन्होंने न सोने की मांग की, न उपाधियों की, न पहचान की। उन्होंने सत्ता के लिए नहीं, बल्कि धर्म के लिए युद्ध किया, एक ऐसे संसार के लिए जहां उनकी भूमि विदेशी हाथों से अछूती रहे। लेकिन फिर अंग्रेज आए। पहले के आक्रमणकारियों की तरह वे केवल तलवारें लेकर नहीं आए थे, वे स्याही और कानून लेकर आए। सबसे पहले उन्होंने उस भूमि पर कर लगाया, वही भूमि जो कभी किसी की संपत्ति नहीं, सिर्फ सहेजी जाती थी। पैसे के बोझ से अनजान भील कर्ज में डूब गए। अंग्रेजों ने जंगलों को अपने अधिकार में ले लिया, भीलों को उनकी जीवन रेखा से काट दिया, जबरन स्थायी खेती में ढकेला गया। वे सूखे, कठोर करों और एक ऐसी व्यवस्था से जूझते रहे जो उन्हें इंसान से कम समझती थी। 1899 1900 का भीषण अकाल उन्हें तोड़ने की कगार पर ले आया। धरती सूख गई, नदियां सिकुड़ गईं और भूखमरी फैल गई। कभी स्वाभिमानी योद्धा रहे कुछ भील अंग्रेजों के खिलाफ बागी बनकर लड़े, सत्ता के लिए नहीं, बल्कि जीवित रहने के लिए। ये भी बात है कि आज से 125 साल पहले अंग्रेजों का कुछ लश्कर घोड़े पे बैठकर घोड़े सवार के साथ कुछ डांग में से पसार हो रहा था। तो गाड़वी के राजा को पता चला, वो इतने हिंदुत्व के लिए कट्टर थे कि जैसे उसको पता चला कि जिसने हमको गुलाम बनाया, जिसने हम पर अत्याचार किया, वही अंग्रेजों का लश्कर यहाँ से गुजर रहा है, तो वो अपने भील सैनिक लेकर अंग्रेजों के सामने आया और वो स्थान है लश्कर आंबा। यानी कि 2 लश्कर वहाँ भिड़े थे। अंग्रेज राजा को वहाँ के गाड़वी के राजा ने भगाया था, उसी नाम से वो गांव को आज भी लश्कर या आंबा बोलते हैं। अंग्रेजों ने अकाल के लिए खुद को दोषी मानने की बजाय भीलों को अपराधी घोषित कर दिया और उनका दमन किया। लेकिन उत्पीड़न हमेशा विद्रोह को जन्म देता है और भील वो समुदाय नहीं थे जो इतनी आसानी से झुक जाए। 1871 में अंग्रेजों ने एक कानून पारित किया जिसने पूरे समुदाय को अपराधी घोषित कर दिया, क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट। क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट ने भीलों और अन्य जनजातियों को जन्मजात अपराधी घोषित कर दिया। केवल एक कलम की नोक से पीढ़ियों को अपराधी बना दिया गया। उन्हें बिना कारण गिरफ्तार किया जा सकता था और बिना जवाबदेही मार दिया जा सकता था। लेकिन भील मिटने वालों में से नहीं थे। 1881 में उनका गुस्सा फूट पड़ा।
उन्होंने अंग्रेजों की जनगणना का विरोध किया जो उन्हें एक श्रेणियों में बांट रही थी। उन्होंने शराब पर रोक और उनकी पारंपरिक न्याय व्यवस्था पर लगाए गए प्रतिबंधों का विरोध किया। जिस साम्राज्य ने सभ्यता लाने का दावा किया था वो दरअसल सिर्फ बेड़ियां ला रहा था। और फिर आया एक ऐसा व्यक्ति जिसने इस आग को मशाल बना दिया। 1883 में गोविंद गुरु प्रकट हुए, एक ऐसे नेता जिसने भील संघर्ष को आवाज दी। उन्होंने गांव गांव जाकर लोगों को सिखाया कि उनकी शक्ति एकता में है। उन्होंने उन्हें शराब त्यागने, अनुशासन अपनाने और अपनी खोई हुई गरिमा को फिर से पाने का संदेश दिया। ये आंदोलन डूंगरपुर और बांसवाड़ा की धरती पर आग की तरह फैला, जिसने भीलों को एकजुट कर दिया एक ही लक्ष्य के लिए, उत्पीड़न को समाप्त करने के लिए। लेकिन अंग्रेजों के लिए ये एकता ही सबसे बड़ा खतरा थी। 17 नवंबर 1913 को भील मनगढ़ पहाड़ी पर इकट्ठा हुए, एक पवित्र स्थान जहां वे मानते थे कि उनकी आत्मा को कोई नहीं तोड़ सकता। हजारों लोग बिना हथियार केवल प्रार्थना करते हुए खड़े थे। लेकिन अंग्रेजों ने वहां भक्ति में विद्रोह देखा। आदेश दिया गया, गोलियों की बारिश पहाड़ी पर होने लगी जो पुरुषों, महिलाओं और बच्चों को चीरती चली गई। मरने वालों की सही संख्या आज भी अनिश्चित है। कुछ कहते हैं सैकड़ों, कुछ कहते हैं हजारों। लेकिन एक सच्चाई अटल है कि मनगढ़ शहीदों की कब्रगाह बन गया और दुनिया ने इसे लगभग नजरअंदाज कर दिया। ब्रिटिश साम्राज्य को लगा कि इस हत्याकांड से भीलों का संघर्ष खत्म हो जाएगा, पर वे गलत थे। 7 मार्च 1922 पाल चितारिया में भीलों की एक बड़ी सभा जुटी, बंधुआ मजदूरी के खिलाफ अपनी आवाज उठाने के लिए। अंग्रेजों का जवाब एक और नरसंहार। 1200 भीलों को गोली मार दी गई। उनके शव कुओं में फेंक दिए गए ताकि सबूत मिटाया जा सके। ये एक और जलियांवाला बाग था, लेकिन इतिहास ने मुंह मोड़ लिया। शिकार बहुत गरीब थे, शायद बहुत पिछड़े थे, ब्रिटिश अभिलेखों में दर्ज होने लायक नहीं थे। लेकिन भीलों के लिए वे मायने रखते थे। जब आजादी आई तब भील अब ब्रिटिश राज के अधीन नहीं थे, लेकिन उनकी लड़ाई खत्म नहीं हुई। कुछ को भील कॉर्प्स में भर्ती कर लिया गया जो ब्रिटिश सेना की एक रेजिमेंट थी। उन्हें निगरानी में रखने की एक रणनीति। बाकी पहाड़ों पर लौट गए, बाहरी नियंत्रण का विरोध करने के अपने अपने तरीके ढूंढते हुए। समय के साथ झूम खेती पर प्रतिबंध लगा दिया गया, जिससे उन्हें स्थायी खेती अपनाने के लिए मजबूर किया गया। उनकी वो भूमि जो कभी नदी से नदी तक फैली थी, अब पानी की कमी से जूझने लगी और वे एक निष्ठुर सरकार की दया पर निर्भर हो गए। भीलों का जीवन सिर्फ जंगलों और गीतों में नहीं बसा। उनका असली रिश्ता तो धरती से है। यह धरती ही उनकी मां है, जन्म देती है, पालती है और अंत में अपनी गोद में शरण देती है। और इसी धरती से जुड़ा है एक अनोखा शब्द, हलमा। हलमा सिर्फ एक परंपरा नहीं है, ये भीलों का जीवंत दर्शन है। जब किसी गांव में किसी किसान के खेत में कोई संकट आता है, सूखा, बाढ़ या फसल की बर्बादी, तो हलमा बुलाया जाता है। ये हलमा एक आह्वान है, एक पुकार है कि पूरा समाज एकजुट होकर उसकी मदद करे। ये हलमा ही है जिसने सिखाया कि धरती सिर्फ फसल देने वाली भूमि नहीं, ये रिश्तों की बुनियाद भी है। ये हलमा ही है जिसने भील समाज को टूटने नहीं दिया। खेती भी भीलों के लिए एक पूजा है। जब बीज बोया जाता है तो उसके साथ मंत्र के समान लोकगीत गूंजते हैं, गीत जो बीज को भरोसा दिलाते हैं कि वो इस धरती में सुरक्षित है।
वो फलने फूलने के लिए स्वतंत्र है। खेत सिर्फ अन्न का स्रोत नहीं, ये उनके देवताओं का आंगन है। हर फसल के साथ एक कथा जुड़ी है, हर पेड़ पौधे के साथ एक गीत। मक्का, ज्वार, बाजरा ये सिर्फ अनाज नहीं, ये भीलों के जीवन की धड़कन है। जब फसल लहलहाती है तो भील अपने देवताओं को धन्यवाद देते हैं। जब सूखा पड़ता है तो धरती से माफी मांगते हैं। उनकी खेती में विज्ञान से ज्यादा विश्वास है, और यही विश्वास उनके गीतों में, उनकी प्रार्थनाओं में प्रवाहित होता है। भीलों के पर्व किसी कैलेंडर के पन्नों से तय नहीं होते, उनके त्योहार धरती की सांसों से निर्धारित होते हैं। कई दिनों तक वे खुदाई करते हैं, वे नालों को काटते हैं, तालाबों को गहरा करते हैं और धरती की सूखी नसों को फिर से जीवित करते हैं, और फिर वे बारिश का इंतजार करते हैं। दूसरी जगहों पर पानी विवाद की वजह बनता है, लेकिन भीलों के लिए पानी किसी की निजी संपत्ति नहीं है, वह साझा किया जाता है। हलमा ये याद दिलाता है कि अस्तित्व बचाने का मतलब ज्यादा लेने में नहीं बल्कि लौटाने में है। महेश जी, जो इस परंपरा के संरक्षक हैं, इसे सबसे अच्छे ढंग से समझाते हैं। वस्तुतः हलमा परंपरा है कि गांव के अंदर कोई व्यक्ति काम करते करते एक परेशानी में आ गया, आग लग गई, खेत में लग गई, कहीं लग गई, फिर उसको हमारे साथ कदम से कदम मिलाना है। इस तरह की सामाजिकता का ये संस्कार ये प्रक्रिया में था। तो इस प्रक्रिया में जब हम यहाँ आए कि उस समय बहुत लोग मजदूरी करने गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश के बड़े शहरों में जाते थे। तो उसमें हमने ये कहा कि यदि बारिश की पूर्ति से 2 फसल हो जाए तो बोले तो फिर हमें जाने की जरूरत नहीं। तो इस तरह के सहजीवन में से हलमा पानी रोकने के लिए शुरू हुआ। लेकिन हलमा वस्तुतः समाज को संकट से उबारने में, कोई भी व्यक्ति हो, उसमें रिश्तेदारी नहीं थी, कोई भी हो, तो ये एक बड़ा मन की बात थी ना। कंक्रीट के जंगलों और अंतहीन उपभोग की इस दौड़ में हलमा अतीत की एक धीमी गुनगुनाहट है। बारिश लौटती है और पानी भी, झीलें भरती हैं, कुएं लबालब हो जाते हैं और धरती फिर से सांस लेती है। लेकिन हलमा सिर्फ जल संरक्षण नहीं है, वो एक जीवन शैली है। ये सिखाता है जिम्मेदारी, धैर्य और ये सच कि साझा किया गया संकट ही सुलझ सकता है। बाहरी शक्तियों द्वारा थोपे गए औद्योगिक खेती के तरीकों के विपरीत भील अपने अन्न को श्रद्धा और स्नेह से उगाते हैं। वे रसायनों या कृत्रिम खादों पर निर्भर नहीं रहते, वे प्रकृति के साथ मिलकर काम करते हैं, उन्हीं पारंपरिक विधियों के सहारे जिन्होंने उन्हें सदियों तक संभाला है। भीलों के लिए त्योहार और अनुष्ठान ही समय मापने का तरीका है। वे समय को घड़ियों या कैलेंडरों से नहीं गिनते, वे प्रकृति के चक्रों को मनाते हैं। हर ऋतु अपना उत्सव लेकर आती है, नृत्यों और अग्नि अनुष्ठानों के साथ। उनके त्योहार सिर्फ उत्सव नहीं है, वे याद दिलाते हैं कि जीवन की सबसे मूल्यवान चीज ये नहीं है कि हम कितना इकट्ठा करते हैं, बल्कि ये है कि हम कैसे जीते हैं, हम धरती के साथ कैसे संबंध निभाते हैं और हम एक दूसरे से कैसे जुड़ते हैं। लेकिन अब जंगल की हवाएं बदल रही हैं। उन पवित्र मनों और अनुष्ठानों के बीच जो सदियों से वैसे ही टिके हुए थे, एक कुटिल बाहरी शक्ति चुपचाप आकर बस रही है। पहले धीमे, फिर बेधड़क पश्चिम से आए मिशनरी अपने चर्च, अपना क्रॉस और उद्धार के वादे लेकर आते हैं। वे ऐसे शब्द लाते हैं जो संशय भरते हैं। धीरे धीरे किसी छुपे हुए साथी की तरह
वे भारत की धरती, देवताओं और पूर्वजों से भीलों का जो गहरा प्राचीन रिश्ता था उसे मिटाना शुरू कर देते हैं। ये लोग घुसपैठ तो करते हैं। सबसे पहले इन लोग का टारगेट होता है कि घर की एक माता होती है, महिला होती है, उनके पास जाए। क्यों? क्योंकि गृहिणी जो होती है वो सबको खिलाती है, पिलाती है, सार संभाल करती है। अब ये घुसपैठिया क्या करते हैं, जैसे उसका बच्चा बीमार है तो वो चले गए उनके पास, या वो लोग घर में आते हैं, प्रार्थना करते हैं, और प्रार्थना के नाम पे क्या करते हैं, एक क्रोसिन देंगे या पैरासीटामोल देंगे। तो ये सब वो लोग दवाई के साथ में प्रार्थना करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ के इतने भोले भाले लोगों को पता ही नहीं चलता। माँ को पहले लेंगे, बहन को लेंगे, बेटी को लेंगे, फिर वो धीरे धीरे फिर सबको ले जाएगी चर्च में। जैसे जैसे चर्च बनवासी गांवों के बीच उगने लगते हैं, हवा का रंग बदलने लगता है। लोग इकट्ठा होते हैं, पर गीत अब पहले जैसे नहीं रहे। वो मंत्र जो कभी धरती और वन देवताओं को समर्पित थे, अब धुंधले पड़ने लगे हैं। उनकी जगह पर विदेशी भजन गूंजने लगे। संस्कृति पर यह आक्रमण सिर्फ धर्म का मामला नहीं है, यह अस्तित्व की जड़ों पर प्रहार है। जब किसी समाज के देवताओं को मिटा दिया जाता है तो उनकी स्मृति भी मिटने लगती है। भील अपने देवताओं की पूजा ही नहीं करते थे, वे उनके साथ जीते थे। हर भेंट, हर प्रार्थना, हर क्रिया एक ऐसे इतिहास से जुड़ने का तरीका था जो क्षितिज से भी आगे फैला था। और अब हर विदेशी प्रतीक, हर विदेशी शब्द के साथ वो वास्तविक अस्तित्व से जुड़ाव कमजोर पड़ता जाता है, भुला दिया जाता है। तो हेल्थ जैसा विषय है, एजुकेशन जैसा विषय है, हेल्थ में छोटा मोटा दवाखाना खुला तो हमारे कम पढ़े लिखे लोग उससे भ्रमित होते गए। उन लोगों ने बोला कि आप लोग राम राम करें वो गलत है, हाय हेलो करना चाहिए। हमने मान लिया यही बात सही है। हम लोग टूकी चड्डी पहनते थे, लंगोट लगाते थे हमारे पूर्वज। उन लोगों ने बोला कि ये कल्चर गलत है, पैंट सूट पहनो, बूट पहनो, टाई पहनो, ये हमारा पहरवेश है। हमारी बोली को बदल दिया जाता है। सब जगह हमारे कल्चर पे, हमारे इतिहास पर, हमारी संस्कृति पर अटैक किया गया है बारीकाई से। सांस्कृतिक पहचान का ये विध्वंस कोई अलग थलग घटना नहीं है, ये एक बड़े गहरे षड्यंत्र का हिस्सा है। ये एक पूरे समाज को उसकी जड़ों से उखाड़ने की साजिश है। उन्हें यह एहसास कराने की चाल है कि वे छोटे हैं, तुच्छ हैं और अपने अस्तित्व के लिए बाहरी ताकतों पर निर्भर हैं। और बड़ी बड़ी सभाएं इन लोग की होती है, घुसपैठियों की। उन सभाओं में महिलाओं को, स्त्रियों को, पुरुषों को पूरा इकट्ठा बुला करके, आपने देखा होगा, हम यहाँ से थोड़ा सा दूर जाएंगे तापी जिले में तो बड़ा बड़ा सेशन लगते हैं, 1 सप्ताह के, 15 दिवसीय, 1 महीने के भी सेशन लगते हैं। वो लोग जब जाते हैं तो वहाँ रहने के बाद उनके मन में तो लगता है कि ये हमारा नहीं है, अस्वीकृति उनकी होती है, लेकिन वो लोग बार बार उनके दिमाग में ये बात डालते रहते हैं। तो यहाँ पे आकर के घुसपैठियों ने जो हमारे लोगों को बहला के, फुसला के जो धर्म परिवर्तन कराया है, वो संस्कृति से दूर ले गए। वो लोग ये काम करते हैं। ये सच है कि चर्च ने यहाँ अपने क्रूर खेल खेले हैं, लेकिन आधुनिक हिंदू भी उनकी इस अलगाव की भावना के लिए उतने ही जिम्मेदार हैं। एक समय था जब हमारे नायक जैसे महाराणा प्रताप और हमारे देवता जैसे भगवान राम उनके बीच अपने ही बंधु की तरह बैठते थे, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी अलगाव के। लेकिन समय के साथ विकृत इतिहास और हमारी उपनिवेशित मानसिकता ने हमारे दृष्टिकोण को बिगाड़ दिया। हमने भीलों को अपनी सभ्यता का अभिन्न हिस्सा मानने की जगह उन्हें पिछड़ा समझना शुरू कर दिया। ऐसे लोग जिन्हें सभ्य बनाना चाहिए, न कि ऐसे लोग जिन्हें समझने की आवश्यकता है। आधुनिक भारत के लिए उनकी संस्कृति बस एक दूर की वस्तु बन गई है, एक जनजाति, अतीत का अवशेष। दशकों से बॉलीवुड और मुख्य धारा की मीडिया ने
भारत की मूल निवासी जातियों की छवि गढ़ी है। इन कहानियों में भील या तो खौफनाक डाकू हैं या लाचार शिकार, या फिर एक ऐसा जंगली जो मुश्किल से ढंग की हिंदी बोल पाता है। बहुत कम ही उन्हें उस सम्मान और गरिमा के साथ प्रस्तुत किया गया है जिसके वे हकदार हैं। असल भील वो नहीं है जिसे पर्दे पर दिखाया गया है। असली भील वो बुजुर्ग है जिसे जंगल की हर धड़कन की खबर है। वो किसान है जो आसमान को किताब की तरह पढ़ता है। इस चित्रण के गंभीर परिणाम है। पिछड़े बनवासी की ये छवि उनके बहिष्कार को उचित ठहराती है। जब कोई भील बच्चा किसी शहरी स्कूल में दाखिल होता है तो उसकी बोली का मजाक उड़ाया जाता है, लेकिन आधुनिक भारत ने सिर्फ उनकी छवि को नहीं तोड़ा बल्कि उन्हें हाशिए पर भी ढकेल दिया, सामाजिक और भौगोलिक दोनों तरह से। जैसे जैसे जंगल सिकुड़ते गए, भील समुदाय अपनी ही जमीन से बेदखल कर दिए गए। सच कहा जाए तो असली त्रासदी ये नहीं है कि भील अपनी राह खो रहे हैं, बल्कि हमने अपनी राह खो दी है। हम भीलों को पिछड़ा कहते हैं, ये देखे बिना कि जिन संकटों से हम आज जूझ रहे हैं, पर्यावरणीय विनाश, सामाजिक अलगाव, आध्यात्मिक खोखलापन, उनका हल भीलों के पास है। क्या हो अगर हम उन्हें सुधारने की बजाय उनसे सीखने की कोशिश करें? क्या हो अगर उनकी सामूहिक खेती, उनकी लोक कला, उनका जल प्रबंधन, इनमें हमें भविष्य की टिकाऊ राह दिखे, न कि अतीत का धुंधला अवशेष। जिस दुनिया की तलाश में हम आगे भागते जा रहे हैं वो आगे नहीं है, वो पीछे छूट गई है, उसी जगह ठहरी है। दादी की सुनाई उन कहानियों में जो पीपल की छांव में गाई गई थी, उन हाथों में जो मिट्टी को सींचते हैं बिना उसे घायल किए, उन रंगों में जो घर की दीवारों को पवित्र चित्रों में बदल देते हैं।